हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल. नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 एक्सरसाइज 5C का. क्वेश्चन नंबर 40 इज गिवन दैट सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10. देन फाइंड इट्स 25th टर्म. तो आपको क्या गिवन है? जो फर्स्ट 14 टर्म है ना, उनका सम कितना गिवन है आपको? 1505 गिवन है. दैट मीन्स आपको S14 जो फर्स्ट 14 टर्म्स है उनका सम कितना गिवन है आपको? 1505 गिवन है. एंड ना आपको बोला है कि फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A1 कितना गिवन है आपको? 10 गिवन है. तो यहाँ से आपको n की वैल्यू भी मालूम हो गई. n आपको 14 गिवन है और उन 14 टर्म्स का जो सम है वो आपको 1505 गिवन है एंड आपको A1 की वैल्यू गिवन है. सो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको Sn की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू मालूम है, A1 की वैल्यू मालूम है, या आपको D की वैल्यू नहीं मालूम आपको. ठीक है, n की वैल्यू आपको मालूम है. सो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से D की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. 1505 इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सो 2 7 ज़ा 14. नाउ 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा. 1505 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 13 डी. राइट. सो 7 2 ज़ा 14. नाउ 10 हो गया. 7 1 ज़ा 7. नाउ 7 5 ज़ा 35. सो 215 इक्वल्स टू 20 प्लस 13 डी. 20 माइनस में चला जाएगा लेफ्ट साइड आकर, इक्वल्स टू 13 डी. सो 195 इक्वल्स टू 13 डी. इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ से आप जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो d इक्वल्स टू 195 डिवाइडेड बाय 13. सो d इक्वल्स टू 13 1 13 13 5 65. सो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है? 15 आ जाती है. नाउ 25th टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो गाइज हम 25th टर्म, तो इसको A15 यानी कि AN और TN आपने रीड आउट किया होगा कुछ जगह पर, तो हम A25th और T25 दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपने एक फॉर्मूला रीड आउट किया है ना, AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और कुछ स्टूडेंट्स ने इसी फॉर्मूले को TN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी से रीड आउट किया है. तो दोनों एक ही बात है. ठीक है, सो n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? यहाँ पर 25 गिवन है. आपको A25 25th टर्म कैलकुलेट करनी है. A1 आपको 10 है. n की वैल्यू आपकी कितनी है? 25 है, बिकॉज हमें 25 टर्म की कैलकुलेट करनी है. इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 15. अब हम 14 टर्म नहीं लेंगे बिकॉज वो दूसरे उससे कंक्लूजन था. ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? 25th टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो नाउ अब हम सॉल्व करते हैं. 10 प्लस 24 इंटू 15. राइट. सो गाइज मल्टीप्लाई कीजिए. 15 4 ज़ा 60, 15 2 ज़ा 30 प्लस 6 36 एंड 10 प्लस. सो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाती है 370. दैट मीन्स जो हमारी A25th टर्म है ना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? हमारी 370 हो जाती है. तो हमें यही कैलकुलेट करना था. अब एक आपको बहुत कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कन्फ्यूज़न होगा कि हमने A1 इक्वल्स टू 10 तो यहाँ से यूज़ कर लिया, बट n की वैल्यू 14 हमने यूज़ नहीं की है. वाई? बिकॉज ये आपको ना ये बोला नहीं है कि कितने टर्म्स हैं. आपसे सिर्फ इतना बताया है कि 14 टर्म्स का सम आपका इतना है और फर्स्ट टर्म आपकी 10 है. तो आपसे ये तो नहीं कहा ना कि ये जो AP हमने गिवन है इसमें सिर्फ 14 टर्म्स है. ऐसा तो कुछ भी गिवन नहीं है. सो सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म बताइए 10 है और 14 टर्म्स का सम कितना है? 1505 है. दैट्स वाई वी यूज दैट वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 10. सो हमने जब आगे हमने देखा कि हमें 25th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम अपना जो फर्स्ट टर्म है और डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू वो सेम होगी, बस हमारी एन की वैल्यू चेंज हुई है. ठीक है, सो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है. चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.